वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13.1 को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। प्रश्नावली 13.1 में हमने सीखा था विभिन्न प्रकार के ठोसों का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया ज्ञात करना। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के ठोसों का आयतन ज्ञात करना। आयतन जब हम ज्ञात करते हैं तो जब दो ठोस आपस में जुड़े होते हैं तो पहले ठोस का आयतन और दूसरे ठोस का आयतन दोनों को आपस में निकाल करके ऐड कर देते हैं तो पूरे ठोस का आयतन आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर पहला प्रश्न में आपको दिखाया गया है कि कोई एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो इस त्रिज्या के बराबर है यानी वो भी 1 है। तब इसका आयतन हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हाफ हमारा स्फेयर है इसे अर्धगोला कहते हैं, हम इसका आयतन निकाल लेंगे और इसका आयतन निकाल लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा ठोस का आयतन आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लगाएंगे, लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन और प्लस कर देंगे किसका, प्लस करेंगे अर्धगोले का आयतन, किसका, अर्धगोले का आयतन। अब यहाँ से देखेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 1 क्यों किया, क्योंकि शंकु की ऊंचाई, ठीक है, प्लस अर्धगोले का होता है सूत्र 2/3। देखो गोले का सूत्र होता है 4/3 तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखो इसमें H1 की कोई ज़रूरत नहीं, H ही ठीक है। नीचे से 3 कॉमन आउट कर लेंगे, ऊपर से पाई कॉमन आउट कर लेंगे और आर स्क्वायर भी कॉमन आउट कर लेंगे। यहाँ से बचेगा H1 और H1 हो या H मतलब H हो तो ठीक है, उसका हाइट जो है 1 ही है, प्लस 2 गुणे ये चला गया बाहर, यहाँ से 2 आर बाहर चले गए, ये देखो तो आर एक ही बार बचा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो आर, ठीक है, आर हो गया। यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें 1/3 गुणे पाई गुणे आर का मान 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, 1 + 2 गुणे 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3 गुणे पाई गुणे, देखो अंदर क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 2, इसे जोड़ लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1/3 पाई इंटू 2 1 कितना हो जाएगा 3 से 3 कट गया हमारे पास, तो आया क्या बचा हमारे पास बचा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रचेल को एक एल्युमिनियम शीट का प्रयोग करके एक ठोस बनाना है और इस ठोस में बीच का भाग बेलनाकार हो और ऊपर के दोनों भाग शंकुआकार हो। बीच का भाग कैसा हो, बेलनाकार, ऊपर के दोनों भाग कैसे हो, शंकुआकार। यदि त्रिज्या 1.5 हो यानी कि 3/2, डेढ़ का मतलब 3/2 होता है, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई 2 हो, कुल ठोस की लंबाई 12 हो, तब इस ठोस के अंदर आने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो आयतन है जितना उतना ही इसके अंदर हवा आएगा, तो हमें इसका आयतन और बेलन का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन और एक बेलन का आयतन निकाल करके जोड़ लेना है, हवा का आयतन पता चल जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले बेलन की ऊंचाई पता करनी होगी। देखिए ऊपर शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2, नीचे शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2। अगर हमें बेलन की ऊंचाई चाहिए तो शंकुओं की ऊंचाई घटानी पड़ेगी, 2 और 2 कितना होता है 4, अगर 12 में से 4 चला गया तो 8 बचा, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं। तो देखो 2 शंकुओं का आयतन, पहले लिखेंगे हवा का आयतन,
हवा का आयतन बराबर दो शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन, प्लस करेंगे बेलन का आयतन, क्योंकि दो शंकुओं में हवा आएगी और एक बेलन में हवा आएगी। शंकुओं में हवा आएगी तो शंकुओं में हवा का आयतन निकालने के लिए उनका खुद का आयतन निकालना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। दो शंकुओं का आयतन 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H2। दोनों की ऊंचाई अलग अलग होगी, ठीक है। 2/3 पाई को मैं पहले ही बाहर कर लेता हूँ और आर स्क्वायर को भी, ये सेम होगा। अब यहाँ से बचा H1 और H1 यानी कि 8 नहीं, शंकु की ऊंचाई 2 है, ठीक है। प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया तो H2 बचा। H2 कितना है? 8। अब हमको क्या करना है, पाई का मान रखना है 22/7, आर का मान रखना है, त्रिज्या का मान है कितना? 3/2। तो 3/2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9/4। यहाँ पर आप 2 दूनी 4/3 कर सकते हैं, प्लस का 8 कर सकते हैं। इसके बटे में 1 मान करके आप चाहें तो लासा ले सकते हैं, और लासा लेंगे तो क्या मिलेगा? 22/7 गुणे 9/4 ब्रैकेट के अंदर 3 और इधर देखें तो 3/24 और 24×4 28 होता है। आप इन सब को सॉल्व कर लेंगे, इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो आ गया 11/7 गुणे 9/2 गुणे 28/3। अब यहाँ से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ओके। और यहाँ से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब यहाँ से 11 गुणे 3 दूनी 6, इसको गुणा करा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11 छक्का 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमारा है ये उस ठोस के भीतर हवा का आयतन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अतः ठोस में अंतर्वृष्ट, ठोस में आने वाली, अंतर्वृष्ट का मतलब होता है आने वाली, ठीक है। अंतर्वृष्ट हवा का आयतन, अंतर्वृष्ट हवा का आयतन बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।